शेर की दहाड़ की आवाज चाहे सबसे तेज नहीं होती, पर शेर की दहाड़ पूरे जंगल में सबसे ज्यादा खूंखार होती है। ऐसे ही विधानसभा के शेर बनने का काम किया है रविंद्र सिंह भाटी ने। पूरी विधानसभा को अपने भाषण से बहुत कुछ सिखा गए रविंद्र सिंह भाटी। जहां एक तरफ राजस्थान विधानसभा अनुभव का कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस महसूस कर रही थी, अनुभव की कमी महसूस कर रही थी। राजेंद्र राठौड़ से लेकर सतीश पूनिया से लेकर वसुंधरा राजे से जैसे नेता बीजेपी में नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी ने दिखा दिया कि एक नया युवा भी बहुत कुछ सिखा सकता है बड़े बड़े सुरमाओं को। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ सिखाया तमाम सारे राजस्थान के विधायकों को, राजस्थान की राजनीति को, और राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति को अपने विधानसभा के भाषणों से। तो आज देखेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी की विधानसभा की दहाड़ की राजनीति हिलाने वाली 5 बातें। जिस तरह से आज की राजनीति पूरी तरह से एक दूसरे पर कुंठा निकालने वाली राजनीति हो चुकी है, एक दूसरे को बुरा भला बोलने वाली राजनीति हो चुकी है, उस राजनीति में एक आशा की किरण बनकर रविंद्र सिंह भाटी आते हैं। और अगर आपने उनका भाषण सुना हो तो वो भाषण बहुत कुछ सिखा जाता है। सबसे पहली चीज जो रविंद्र सिंह भाटी का भाषण सिखाता है वो है सभ्यता से विरोध करना। बड़े बड़ों को सिखा दिया रविंद्र सिंह भाटी ने सभ्यता से विरोध करना। नए नए निर्दलीय उम्मीदवार जो शिव जैसी विधानसभा से जीत जाते हैं, फिर लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं, तो 6.5 लाख वोट इतने बड़े ज्योग्राफिकली इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में माफ कीजिएगा, लेकर आते। वो बिल्कुल कम उम्र का नेता ये सिखा जाता है कि सभ्यता से भी विरोध किया जा सकता है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपना भाषण शुरू किया सरकार की तारीफ करते हुए। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सरकार ने हमारे यहां पर घुमंतु जातियों के लिए जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। फिर उन्होंने सरकार को राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के लिए धन्यवाद किया, बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश लाई उसके लिए धन्यवाद किया, इतना सारा अक्षय ऊर्जा का काम ईस्टर्न राजस्थान में लगाने के लिए। और उसके बाद इतने सारे धन्यवाद के बाद अपनी बात उठाई, अपना विरोध उठाया, पूरी सभ्यता से उठाया। फिर भी दहाड़ ऐसी थी कि हर किसी के हाड़ कांपने लग गए और कहीं ना कहीं किसानों को एक आशा की किरण मिल गई कि हाँ, उनके लिए कोई बोल सकता है। तो ये सभ्यता वाला विरोध सबसे ज्यादा सिखाता है रविंद्र सिंह भाटी का पूरा विधानसभा भाषण। इसके बाद में जब उन्होंने अपने भाषण में किसानों के लिए अपनी बात कही, कहा कि बहुत निवेश आ तो रहा है लेकिन किस कीमत पे आ रहा है। हम बिजली बना तो रहे हैं अक्षय ऊर्जा से, तमिलनाडु को दे रहे हैं, तेलंगाना को दे रहे हैं, पर राजस्थान का किसान तो आज भी 24 घंटे बिजली को रो रहा है। क्या इस कीमत पर हम किसानों की जमीन लेकर बिजली बनाएंगे? इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखी और कहा कि अक्षय ऊर्जा लगाने वाली कंपनियां लगा तो लेगी बड़े बड़े प्लांट, लेकिन उससे रोजगार कितनों को मिलेगा? एक गार्ड लगेगा और कौन लगेगा? और कहीं ना कहीं उनकी इन बातों ने पूरे विधानसभा के सत्र का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और इससे बहुत स्पष्ट और साफ है कि किसानों के जो दुख थे
उसे पूरी तरह से सामने रख पाए, सदन के पटल पे रख पाए रविंद्र सिंह भाटी। और कहीं ना कहीं किसानों को एक आशा मिली, एक दिशा मिली कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर किसानों को ठगा नहीं जा सकता। ये बात बताते हुए, कहते हुए सभ्यता को पूरी कायम रखा, न किसी से लड़ाई की, न किसी से झगड़ा किया, न किसी को उल्टा बोला, और एक स्वच्छ राजनीति का पर्याय बने रविंद्र सिंह भाटी। इसके साथ साथ ही रविंद्र सिंह भाटी में कहीं ना कहीं बेनीवाल की भी एक झलक देखने को मिली, और बेनीवाल को जो लोग मिस कर रहे थे विधानसभा में, वो मिसिंग भी दूर हुई जब किसानों के लिए आवाज उठाने वाला एक नेता उन्हें बेनीवाल की गैर मौजूदगी में भी मिल गया, और उसी तरीके से किसानों के लिए स्टैंड लिया है रविंद्र सिंह भाटी ने। हाँ, किसी को उल्टा बिल्कुल नहीं बोला, खड़ी बोली से नहीं बोला, प्यार मोहब्बत से बोला, लेकिन किसानों के लिए स्टैंड उसी तरीके से लिया जिस तरीके से एक वक्त पर हनुमान बेनीवाल लिया करते थे। और विधानसभा में हनुमान बेनीवाल की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने। भले ही सभ्यता थी, भले ही रविंद्र सिंह भाटी के भाषण में किसी भी तरह की अभद्रता नहीं थी, लेकिन उसी वक्त सरकार को चेतावनी पूरी थी। सरकार को यह बता दिया, दिखा दिया, जता दिया कि अगर रविंद्र सिंह भाटी जैसा नेता राजस्थान के किसानों के साथ खड़ा है तो मनमानी तो नहीं होने देगा। तो ये बहुत बड़ी सीख थी कि चेतावनी दी भी जाती है, लेकिन ऐसी सभ्यता से कि शायद किसी और को उसका अंदाजा भी कभी ना लगे कि ये इतनी बड़ी चेतावनी इतनी प्यार से कैसे कह गए। रविंद्र सिंह भाटी का ये भाषण बहुत कुछ सिखाता है कि उम्र की मोहताज नहीं होती राजनीति आना। सभ्यता अगर आप में है, सीख अगर आप में लेने की क्षमता है, और नीयत अगर आपकी साफ है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और बड़े बड़े उम्र के नेताओं को आज सीखना चाहिए इस छोटी उम्र के रविंद्र सिंह भाटी से कि अच्छी तरीके से भी लोगों के लिए काम किया जा सकता है, और स्वच्छ राजनीति आज के इस कलयुग में भी संभव है। देख रहे हैं आप लोग संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं, तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।